फर्स्ट लाइक थियोरिटिकल करते हैं, फिर उसके बाद में जो लास्ट क्लास में करा था उसका एक काइंड ऑफ ओवरव्यू और बाकी। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पेजेस हमें कैसे क्रिएट करना है, प्रोफेशनल पर्सनल से प्रोफेशनल अकाउंट में कैसे क्रिएट मतलब कन्वर्ट करना है। ठीक है। देन उसके बाद में क्या आता है कि सोशल मीडिया में जितने भी हम पोस्ट वगैरह करेंगे उसकी एंगेजमेंट हम कैसे इंक्रीज करेंगे, कैसे अपने कस्टमर है या हमारी ऑडियंस है उनके साथ में कैसे इंटरेक्ट करना है। ठीक है। सो एंगेजमेंट ऑन सोशल मीडिया refers to the level of interaction and involvement that user have like with content posted by individual। तो जो भी हम कंटेंट वगैरह जैसे नॉर्मली पोस्ट होता है या वीडियोस वगैरह हम जब भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो वहां पे हम चेक कर सकते हैं कि उसका जो एंगेजमेंट है, कितने लोगों ने उसको उसको देखा है उस पर्टिकुलर पोस्ट को। ठीक है। जैसे एक सेकेंड, जो इंस्टाग्राम है उसमें मेनली आउट ऑफ 100 फॉलोअर्स होने के बाद ही जो आपका डैशबोर्ड में आपकी सारी चीजें वहां पे शो करता है। जैसे ये कुछ वीडियोस हैं, ठीक है, ये विद्यापन का है, उसका नहीं है। लेट्स सपोज इसमें 3 क्या है लाइक्स है, तो इसका इनसाइट्स यहाँ से जनरली जो हमारे इनसाइट्स है वो भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन आता है, एक तो जो हमने रील्स वगैरह या कोई पोस्ट वगैरह हमने कंटेंट ऐड करा हुआ अपने सोशल मीडिया, उसमें आता है कि एक तो हम बूस्ट करें या तो हम नया ऐड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है। ये पर्टिकुलर पोस्ट थी, वीडियो है। ठीक है। इसमें इंट्रैक्शंस कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। 3 इट मीन्स की 3-4 लोगों ने लाइक करा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे लाइक्स में 3 दिखा रहा है, बाकी कमेंट अगर कुछ होता तो कमेंट्स भी आते हैं, कितने लोगों ने सेव करा है वो भी यहाँ पे होता है और शेयर्स भी यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है। प्रोफाइल हो गया, नीचे में एड्स का आ रहा है। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि व्यूज हमारे कितने हैं। व्यूज हमारे हैं 118। नॉन फॉलोअर्स कितने हैं, 98% है, और जो फॉलोअर्स हैं इट्स मोस्टली 1%। तो ज्यादा फायदा किस में मेरा इसमें है कि नॉन फॉलोअर्स ने ज्यादा मेरी वीडियोस को देखा है। तो ये सारे जो है इनसाइट्स वगैरह हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये तो हो गया नॉर्मली वीडियोस के लिए। पोस्ट के लिए भी सेम है। इसमें मोस्टली अभी वीडियोस ही होंगी, पोस्ट बहुत कम होंगी। क्योंकि डेली बेसिस पे इस पे नॉर्मली वीडियोस ही जा रही है, पोस्ट नहीं जा रही है। ठीक है। लेट्स सपोज ये पोस्ट है। ठीक है। इसमें भी इनसाइट्स का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है फॉलोअर्स मेरे कितने हैं, 57.6% है। व्यूज मेरे काफी कम हैं। नॉन फॉलोअर्स हैं, ठीक है, 42.4% है। इट्स ओके। फ्रॉम होम, प्रोफाइल प्रोफाइल पे जाके किसने देखा, होम पेज पे आज की जब हम इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, कितने सेकेंड आप। ओके। सो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से हमारे फॉलोअर्स हैं जिन्होंने चेक करा है, कितने लोगों तक पहुंचा है, अकाउंट्स रीच, इंट्रैक्शंस और लाइक यहाँ पे सेम आएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम जनरली जब हमारा प्रोफेशनल अकाउंट होगा, एज जो इंस्टाग्राम का है वहाँ पे ऑप्शन होता है, तो प्रोफेशनल अकाउंट में ही हमें क्या होता है, डैशबोर्ड में जाके हमें इनसाइट्स वगैरह देखने को मिलता है। अगर नॉर्मली हमारा प्राइवेट अकाउंट होगा तो वहाँ पे हमें इतनी चीजें नहीं मिलती हैं। ठीक है। ये तो हो गया कि इनसाइट्स वगैरह और जो भी हम पोस्ट करते हैं उसका एक पर्टिकुलर एंगेजमेंट्स वगैरह हमें कैसे मिलेगा। तो उसको हम लाइक इंक्रीजिंग एंगेजमेंट ऑन सोशल मीडिया रिक्वायर्स अ स्ट्रैटेजिक अप्रोच टेलर्ड टू आवर ऑडियंस एंड प्लेटफॉर्म। सो कौन कौन से स्ट्रैटेजीज हैं जिससे हम जो हमारी ऑडियंस है उन तक हम प्रॉपरली रीच कर सकते हैं, देन वी कैन इंक्रीज द पर्टिकुलर engagement of that particular post or the videos। ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या है कि जो हमारी ऑडियंस है, तो कंडक्ट ऑडियंस रिसर्च टू अंडरस्टैंड देयर डेमोग्राफिक्स इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। कि जो भी हमारे यूजर हैं, जो आजकल की यूथ है या जो भी हैं, वो प्रेफर क्या करते हैं, उनका मेनली इंटरेस्ट किस चीज़ में है? या तो कोर्सेज में होगा या सर्टिफिकेशन कोर्स में होगा या अदर चीज़ें हैं।
तो वो सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। जैसे सोशल मीडिया पे जाके हम कभी कभार चेक करते हैं ना, जैसे फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम पे, मोस्टली जो यूजर्स हैं उनका एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट हमें पता चलता है। डेमोग्राफिक्स एज इन की कितने एज के लोग हैं जो पर्टिकुलरली इंस्टाग्राम यूज करते हैं, अबव 18। आज के टाइम पे तो 15-16 ईयर्स के भी मोस्टली यूज करते हैं इंस्टाग्राम। तो वो सारी चीजें हमें क्या करनी चाहिए, टू नो आवर ऑडियंस, ठीक है। टेलर योर कंटेंट टू रेसोनेट विद देयर ऑडियंस नीड्स, कि जनरली एक यूथ है वो पर्टिकुलरली क्या सर्च करेगा। एज इन आज के टाइम पे 18-19 ईयर्स के बाद में क्या करते हैं, कॉलेज वगैरह फाइंड करते हैं। कॉलेज में पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए कि कौन से कोर्स में वो एनरोल करें, बैचलर्स हो गया, बीबी हो गए। तो ये सारी चीजें वो उनके नीड्स के अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना है, सो दैट वी कैन पोस्ट पोस्टर्स और द वीडियोस अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ठीक है, ऑडियंस हमें पता चल गई क्या है, कौन से एज की हैं और उनका इंटरेस्ट क्या है मेन। देन आता है क्रिएट क्वालिटी कंटेंट। सो कंटेंट हम जो भी हैं, वीडियोस हैं या इन्फोग्राफिक्स हैं, इमेजेस हैं, तो हम क्या करेंगे उनके अकॉर्डिंग बनाएंगे। जैसे हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग हो गया या अदर सर्विसेज, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग की यूथ के लिए क्या है कि वो क्या, सबसे पहले उनका क्या होता है, मेन मोटिव ये होता है कि ठीक है हम ये पर्टिकुलरली हम ये कोर्स करें, उसके बाद उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो मेनली दे गो फॉर दैट। तो उसमें हम बेनिफिट्स अगर हम ज्यादा से ज्यादा शो करें कि यू विल गेट दीज काइंड ऑफ बेनिफिट्स आफ्टर डूइंग दिस कोर्स, और particularly doing this certification course, it will like enhance your CV or other things. It will also improve your skill. So is these kind of things agar we'll include in our content, so it is like there is a more chances of our youth to connect with us for our services, ठीक है। Provide valuable information, like उसमें अगर कुछ भी हम पोस्ट कर रहे हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होना चाहिए जो उनको उनके माइंड में क्लिक करे, सो दैट दे कैन गो फॉर दैट पर्टिकुलर सर्विसेज, ठीक है। देन अगर हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने ऑडियंस को, तो उनको क्या है कि एक पर्टिकुलर सोल्यूशन मिले, ना कि वो ज्यादा चीजों में और इंडल्ज हो जाए, ठीक है। तो ये सारे सोल्यूशन प्रोवाइड एजेंसी बनना, इट्स गुड, ठीक है। देन यूज स्टोरी टेलिंग टू मेक योर कंटेंट रिलेटेबल एंड मेमोरेबल। तो मोस्ट ऑफ आपने वीडियोस देखे होंगे अभी, कोडिंग निंजा हो गया या बाकी अदर जो इंडस्ट्रीज है एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है, या कोर्सेज काइंड ऑफ में। तो वो क्या करते हैं मेनली एक पर्टिकुलर एक अच्छा सा कंटेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे एक स्टोरी टेलिंग का भी ऑप्शन आता है कि हाँ ये स्टोरी है, ये चीजें नहीं हो रही है, तो उस तरह के कंटेंट भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देन बी कंसिस्टेंट। तो एक बार हमारे पास में ऑडियंस आ गया, ऑडियंस की हमने डिटेल्स ले ली, देन हमें कंटेंट कैसे क्रिएट करना है वो हमें पता चल गया। देन उसके बाद हमें क्या है, एक प्रॉपरली उसको शेड्यूल करना पड़ेगा, शेड्यूल एज इनकी मेंटेन करना पड़ेगा। डेली बेसिस पे आपको ये कंटेंट पोस्ट करना है, आइदर वीडियो को पोस्ट करना है, या कोई पोस्टर आपको पोस्ट करना है, या इन्फोग्राफिक्स आपको पोस्ट करना है, या कोई गूगल रिव्यूज हो गए, या पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स के रिव्यूज हैं वो आप पोस्ट कर सकते हो, कि जो हमारी ऑडियंस है वो हमारे साथ में कनेक्ट रहे, ठीक है। मेंटेन अ रेगुलर पोस्टिंग शेड्यूल टू स्टे विजिबल एंड टॉप ऑफ द माइंड, ठीक है, कि रेगुलरली हमें पोस्ट करना ही करना है, ठीक है। एक दिन हो गया, ठीक है, नहीं हुआ, नेक्स्ट डे से आप कॉन्टिन्यूअसली उसको कंटिन्यू करें, सो दैट कि बीच में कोई गैप ना आए। क्योंकि ऑडियंस ये होते कि ठीक है हमने एक दिन में पोस्ट करा, फर्स्ट डे में हमने पोस्ट करा, उसमें हमारे पास में लाइक्स आ गए और कमेंट्स भी आ गए, बट सेकेंड डे हमने पोस्ट नहीं करा, 2-3 दिन हमने पोस्ट नहीं करा, उसके बाद हमने पोस्ट करा, तो वहां पे व्यूज और एंगेजमेंट हमारे डिक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज फर्स्ट टाइम पे हमने पोस्ट करा, हम लाइक विजिबल हुए, उसके बाद में विजिबिलिटी नहीं है, विजिबिलिटी गायब है। तो ऐसा करके इनकंसिस्टेंट नीचे कंसिस्टेंट होना चाहिए, सो दैट डेली बेसिस पे आप अपना कंटेंट और वैल्यूएबल चीजें जो आपकी ऑडियंस है, ऑडियंस देख रही है, ऑडियंस को चाहिए, ऑडियंस की नीड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट एंड पोस्टिंग टाइम्स टू सी व्हाट रेजोनेट विद देयर ऑडियंस। तो इसमें जब हम शेड्यूल करते हैं पोस्ट, तो उसमें टाइमिंग होता है। जैसे कभी कभार होता है ना कि आप सुबह मॉर्निंग के 5 और 6 AM को आप शेड्यूल कर देते हो,
तो उसमें ज्यादा से ज्यादा व्यूज आते हैं। आप दो अर्ली मॉर्निंग एज इन की आफ्टरनून हो गया या मिड मॉर्निंग 9-10 AM पे करते हो या दोपहर के 1 बजे, तो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो है कौन से टाइम पे आपके ऑनलाइन रहती है और विजिबल रहती है, वो आपको वो शेड्यूल भी चेक करना पड़ेगा। जैसे एक दिन आपने क्या करा, अर्ली मॉर्निंग एज इन की सुबह में 6 बजे के लिए पोस्ट आपने शेड्यूल कर दिया, देन उसके बाद में आपने देखा कि उसमें व्यूज बढ़ गए, ठीक है। नेक्स्ट डे आपने क्या करा, 9 बजे आपने उसको दूसरा कंटेंट बना के आपने इस पोस्ट पर। तो टाइम वाइज आप उसको चेक कर सकते हो कि कितने टाइम पे ऑडियंस आपकी ज्यादा ऑनलाइन है, ठीक है। देन एनकरेजमेंट, एनकरेज एंगेजमेंट। सो लाइक ऑडियंस के साथ में इंटरेक्ट करना वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज समटाइम्स होता है कि वीडियोस और पोस्ट देखे एक पर्टिकुलर यूजर भी बोर हो जाता है। तो उनको क्या चाहिए कि यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चाहिए। इंटरेस्टिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं। तो मोस्टली आपने देखा होगा पजल्स वगैरह, पजल्स का तो छोड़ो, क्विजेस वगैरह आते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वन ABCD ऐसे करके। पोल्स भी आते हैं, क्विजेस भी आते हैं, तो क्वेश्चंस भी आप मतलब अपने ऑडियंस से पूछ सकते हो, सो दैट वो क्या करते हैं, जो आंसर्स होते हैं वो कमेंट्स में आपको रिप्लाई करते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली टू कमेंट्स एंड मैसेजेस टू शो दैट यू वैल्यू योर ऑडियंस इनपुट। कि ठीक है, हाँ किसी ने भी अगर आंसर करा है तो उसमें हम रिप्लाई कर सकते हैं। जैसे किसी ने गलत करा है तो उसका हम सही आंसर कर सकते हैं, अगर किसी ने सही आंसर किया है तो उनको इनकरेज कर सकते हैं। ऐसे करके प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स है ना, जो हमारी ऑडियंस है उनको प्रॉपरली देना चाहिए, ठीक है। यूज हैशटैग्स मेनली। अभी के टाइम पे, पहले तो होता था कि हैशटैग्स वगैरह उतने यूज नहीं होते थे, बट अभी के टाइम पे क्या होता है, मेनली जो इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, ट्विटर है या लिंक्डइन है, तो उन सब में मेनली क्या होता है, हैशटैग्स का भी ज्यादा यूज होता है। बिकॉज हैशटैग से भी जो हमारी ऑडियंस है वो ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करती है। जैसे कभी कभार हमें होता है ना कि हमें कहीं जाना है या किसी जगह का रिव्यू लेना है या कैफेज वगैरह, तो हम क्या करते हैं, कभी कभार हम इंस्टाग्राम पे भी सर्च करते हैं। मेनली हम सर्च करते हैं बेस्ट कैफे गुड़गांव ऐसे करके। तो वहाँ पे रील्स वगैरह भी आ जाती है आपकी, पर्टिकुलरली पोस्ट भी आ जाती है। तो वहाँ पे भी आप चेक करते हो कि कितने सारे हैशटैग्स वगैरह वहाँ पे यूज होते हैं। तो मेनली हमारा ये होता है कि इंस्टाग्राम पे आप मिनिमम 8 9 to 10 आप वहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। बट सारे आपके क्या है, जो आपकी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो या जिस पर्टिकुलर पोस्ट के रिगार्डिंग ही आप वहाँ पे हैशटैग्स यूज करो, ठीक है। ट्विटर पे भी आता है, ट्विटर में मेनली 4 से 5 आता है हैशटैग्स यूज करने का। लिंक्डइन पे भी आता है मेनली 14, अब 10 to 14 आप यूज कर सकते हो। फेसबुक पे भी मिनिमम 14 to 15 आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये सारे हैशटैग्स का भी चेंज हुआ है, ठीक है। देन कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स। तो जैसे कि अगर हमें कोई वीडियोस वगैरह हमें बनवानी है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ में हम मिलके वीडियोस वगैरह बना सकते हैं। जैसे अगर मैं प्राइस को आपको दिखाऊं, इन्फ्लुएंसर्स तो नहीं है बट हमने क्या करा, इनके साथ कोलैब करके उनसे हमने वीडियोस बनाई। ये तो हमारे इन हाउस हैं, ठीक है। सी, तो ये मान लो कि ये हमारे इन्फ्लुएंसर्स, तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलरली वीडियोस हम बना सकते हैं। अगर हमारा फैशन बिजनेस में है तो फैशन बिजनेस से रिलेटेड भी हम एक पर्टिकुलरली वीडियोस बना के हम उसको शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। चाहे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर पोस्ट को या तो बूस्ट कर सकते हैं या इसी के ऊपर हम एड्स भी रन कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो भी एक बारी हम देखेंगे, ठीक है। ठीक है, कोलैबोरेट करना है इन्फ्लुएंसर्स के साथ, ठीक है। फिर उनको कुछ वीडियोस के लिए, जैसे वीडियोस का टारगेट हमने दिया कि मेनली 30 डेज में हमें चाहिए 40 to 50 वीडियोस चाहिए, उसका पर मंथ का उसका बजट होता है। तो बजट के अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हो कि कितना आपको उसको प्रोवाइड करना है, ठीक है। देन यूटिलाइज स्टोरीज एंड लाइव फीचर्स। तो जो भी हम पोस्ट करते हैं या वीडियोस हम पोस्ट करते हैं, तो उसको मेक श्योर करो कि आप उसको क्या करो, स्टोरी पे लगा दो। स्टोरी पे जब हम मेटासूट से करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आता है शेयर इट टू योर स्टोरी, तो वो भी हम कर सकते हैं। लाइव जाकर वहाँ पे Q&A का सेशन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो Q&A वाला ऑप्शन हम एज ए स्टोरी भी हम लगा सकते हैं कि कोई भी यूजर होगा तो वहाँ पे वो क्या कहते हैं, आंसर्स के लिए वो
डीएम करते ही वहां पे ऑप्शन आता है करेक्ट आंसर चूज करने का। ठीक है, तो इंटरेक्टिव बनाने के लिए पोल्स वगैरह का हम यूज कर सकते हैं, क्विज़ेस वगैरह हम जो हमारे ऑडियंस है उनके साथ में प्ले कर सकते हैं। देन ये सारी चीजें हमने कर ली, इसके बाद हम एनालाइज कर सकते हैं एनालिटिक्स टूल्स के थ्रू कि जितने भी हमने मान लो एड रन करी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, या कोई पोस्ट को हमने बूस्ट करा, तो बूस्ट करने के बाद चीजें चेंज हुई, लाइक्स हमारे बढ़े, व्यूज हमारे बढ़े, कमेंट्स भी, पॉसिबिलिटीज हैं कि कमेंट्स भी आ सकते हैं, और उसके साथ साथ में आपको इंक्वायरीज भी आ सकती हैं। सो जो हमारे एनालिटिक्स टूल्स हैं उसके थ्रू हम पर्टिकुलर मेट्रिक्स क्या है वो हम यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, एडजस्ट योर स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट्स नॉट टू ऑप्टिमाइज योर सोशल मीडिया एफर्ट्स। तो हमने एड बूस्ट कर दी, ठीक है, वो होता है कि वो कुछ टाइम तक वो करेगा, चलेगा, फिर उसके बाद में क्या होगा कि वो थोड़ा सा डाउन चला जाए। तो ये चीजें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, मेन कंक्लूजन इसमें यही है कि जो हमारी ऑडियंस है उनको कैसा कंटेंट चाहिए, कैसा कंटेंट वो प्रेफर करते हैं, वो सारी चीजें हमें क्या है ध्यान में रख के ही जो हम सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह क्रिएट करें या वीडियोस, तो वो सारी चीजें हमें एनालाइज करनी पड़ेगी फर्स्ट, देन उसके बाद ही हम पोस्ट वगैरह क्रिएट करके शेयर कर सकते हैं। ठीक है, so, ये तो था थोड़ा सा थियरी पार्ट की कैसे आपको सोशल मीडिया पे वर्क करना है क्या। देन आता है एडवर्टाइजिंग ऑन सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे कैसे हम एडवर्टाइज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। देन कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। ये विजिबल है या थोड़ा सा ब्लर है? थोड़ा है। ओके। ब्लर हाँ, नहीं अब आगे। ठीक थोड़ा सा आई थिंक नेटवर्क इशू है इधर, है। जैसे पॉप नहीं करता। ओके, सो यहाँ पे कि एडवर्टाइजिंग ऑन सोशल मीडिया, कि एडवर्टाइज कैसे करना है। ठीक है, हर एक प्लेटफॉर्म का अलग अलग करेंगे, जैसे अभी इंस्टाग्राम का देखते हैं कि उसमें ऐड कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग ऑन सोशल मीडिया रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग आवर प्रोडक्ट्स। ठीक है, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं या ब्रांड नेम है, उनको हम मेनली क्या करते हैं, प्रमोट करने के लिए ही हम पेड एड्स यूज करते हैं। ठीक है, नेटवर्क, इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स, कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जहाँ पे हम जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है उसको हम चूज कर सकते हैं। देन मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे वो भी हम यहाँ से डिफाइन करें। ठीक है, देन फर्स्ट आता है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, सॉरी, सो फर्स्ट हमारा क्या होता है कि सेट क्लियर गोल्स, कि हमारे गोल क्या है। हम कहीं भी एड्स वगैरह रन करेंगे तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे जो हमारे टारगेटेड ऑडियंस है उन तक हमें रीच करना है। सो डिफाइन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ योर सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, सच एज लाइक कि ब्रांड अवेयरनेस हमें इंक्रीज करनी है, या ज्यादा से ज्यादा जो हमारे सर्विसेज हैं उनका हमें प्रमोट करना है। ठीक है, सर्विसेज हम प्रमोट करेंगे तो वहां से क्या होगा कि ब्रांड नेम जो है उसकी अवेयरनेस भी ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होगी, कि हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए। ठीक है, वहां से हमारी क्या हो जी जो लीड्स वगैरह हैं वो जनरेट हो। ठीक है, वेट अ सेकेंड, सॉरी। तो ये सारी चीजें क्या है मेनली हमें डिफाइन करना पड़ेगा पहले, कि या तो हमें वेबसाइट ट्रैफिक इंक्रीज करना है, या हमें ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज करना है, या हमें लीड्स ही है उसके लिए हम कैंपेन्स वगैरह क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, गोल हमने बना लिया, देन हम क्या करेंगे, फिर नो योर ऑडियंस। तो जो हमारी ऑडियंस है,
तो जो हमारी ऑडियंस है उनका हमें देखना पड़ेगा कि जैसे रिसर्च वगैरह करनी पड़ेगी कैंपेन्स वगैरह क्रिएट करने से पहले। सेम गोज विद द, जब भी हमें कोई कंटेंट क्रिएट करना है उससे पहले भी हमारे जो ऑडियंस है उनके अकॉर्डिंग ही हमें कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, उनका बिहेवियर क्या है, हमारी टारगेट ऑडियंस क्या क्या होगी, और जो भी इंसाइट्स वगैरह है एनालिटिक्स टूल्स के थ्रू जो पर्टिकुलर कस्टमर का डेटा है वो भी हम वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, चूज द राइट प्लेटफॉर्म। तो राइट प्लेटफॉर्म हमें चूज करना पड़ेगा। सेकेंड में वेट अ सेकेंड। ओके, विदाउट पीडीएफ ही कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम गोल वगैरह सेट कर लेंगे, फिर उसके बाद हमारी जो ऑडियंस है उनका एक डेमोग्राफिक्स और इंसाइट्स वगैरह हम ले लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद पर्टिकुलरली फर्स्ट हम करेंगे इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम पे ऐड कैसे क्रिएट करना है वो पहले देख लेते हैं। एक बारी मैं वीडियो चेक कर लूँ कौन सी वीडियो पे मैं रन कर सकती हूँ। वेट। ठीक, इंस्टाग्राम का दिख रहा है। Yes. ओके, लेट्स डू इट फॉर विद्यापन बिकॉज प्रायु का मेरे पास में है, बट एक बार इसके लिए कर लेते हैं बिकॉज आई हैव द वीडियोस ऑफ दीज। तो इस पर लेट्स डू इट फॉर द इंस्टाग्राम ऑल्सो, प्रायुक, बिकॉज थोड़ा आइडिया हो जाएगा ना आपको भी। ठीक है, सो ये है हमारा प्रायुक का इंस्टाग्राम चैनल जहाँ पे फॉलोअर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, पोस्ट भी हमने करी हुई है और लाइक्स भी मेनली हमारे इसमें हैं काफ़ी पोस्ट पे। ठीक है, तो सपोज सपोज ये मेरी इन्फ्लुएंसर है। ठीक है, इनसे मैंने वीडियोस बनवाई है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारा कि जो हमने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट करी है उसको हम क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बूस्ट का। ठीक है, हमने क्लिक करा उस पर, देन यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है व्हाट डू यू वांट पीपल डू व्हेन सी लाइक दे सी योर एड। तो यहाँ पे हमें चाहिए विजिट आवर प्रोफाइल, प्रोफाइल विजिट करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें या डायरेक्टली मैसेज करें। तो लेट सपोज हमने यहाँ पे करा विजिट अ वेबसाइट, तो वेबसाइट के लिए यहाँ पे ऑलरेडी वेबसाइट मेरा लगा हुआ है। अगर मुझे एडिट करना है तो वो भी मैं यहाँ से एडिट कर सकती हूँ। एक्शन बटन में यहाँ पे लर्न मोर आएगा या वॉच मोर या कॉन्टैक्ट अस या साइन अप। तो लर्न मोर पे हम क्लिक करेंगे तो सीधा डायरेक्टली मेरे वेबसाइट पे चला जाएगा। ठीक है, रिव्यू इफ योर एड्स आर अबाउट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, नहीं, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। सो सजेस्ट ऑडियंस, ऑडियंस के लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ये ऑलरेडी बना हुआ है।
तो हम इसको एडिट कर सकते हैं कि हमें कौन से एज के ऑडियंस हमें चाहिए। लेट्स सपोज यहाँ पे क्या करा हुआ है, मिनिमम एज ऑफ 18 और उससे ऊपर वाले जितने भी एज है, ठीक है। देन यहाँ पे आ रहा है ऑडियंस सजेशंस, ऑप्शनल है। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि 18 से लेके कौन सी एज तक चाहिए कि वो यूजर या वो हमारी ऐड को देख सकता है। ठीक है, यहाँ पे चाहिए मेल फीमेल, पर्टिकुलरली यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में होता है ना, हम अगर हम फैशन इंडस्ट्रीज में है या हमारे पास फैशन वाला बिजनेस है जो ओनली वुमेन्स के लिए है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन चूज कर सकते हैं ओनली फॉर वुमेन, और मेल का है तो ओनली फॉर मेल। तो यहाँ पे भी हम एज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। देन लोकेशन आपको कौन सा चाहिए वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया में पूरा वो कवर हो गया। लोकली आपको चाहिए कि आप विद इन लाइक कौन से रेडियस, लेट्स सपोज मुझे चाहिए कि गुड़गांव में मैं दिखाऊं सर, तो गुड़गांव में यहाँ पे आ रहा है पालम रोड, गुड़गांव झज्जर, फरीदाबाद रोड, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे करूँ हरियाणा, तो वो पूरे यहाँ पे शो करेगा। हरियाणा रोड कौन कौन सा एड्रेस है वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सपोज मुझे चाहिए गुड़गांव में, हम्म, पालम गुड़गांव रोड। लेट्स सपोज मैंने ये वाला चूज करा। ठीक है, और भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। जैसे मुझे चाहिए दिल्ली में भी चाहिए, तो दिल्ली में, ओके, यहाँ पे एक ही लोकेशन यहाँ पे चूज करने को आ रहा है विद इन 5 मिनट रेडियस। अगर मैं इसको रेडियस को इंक्रीज करूँ, लेट्स सपोज 30 मिनट, तो 30 मिनट के एरिया में जितना भी होगा, जो जो लोकेशंस मुझे यहाँ पे दिखेंगी वो मैं यहाँ से चूज कर सकती हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज गुड़गांव में ही किधर में अगर मैं चूज करूँ, हुड्डा सिटी, थोड़ा दूर पड़ेगा। गुड़गांव अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, तो यहाँ पे जो ये सारे ऑप्शंस है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे आपको दिखेगा। लोकली भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा कि सीधा एक पर्टिकुलर उसी लोकल एरिया तक ही दिखाएगा वो, अगर कोई भी आप चूज करते हो। ठीक है, देन अगर रीजनल पे हम करते हैं तो हमें क्या होगा, पूरे ये इंडिया में शो करेगा। इंडिया के अलावा अगर मैं कोई लोकेशन वाइज, अगर मेरा बाहर भी बिजनेस चल रहा है, ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ से कर सकती हूँ। अगर मैं ऑनलाइन है तो, ऑफलाइन है तो बाहर के एरिया को टारगेट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैंने इसको सेव कर दिया सीधा। ठीक है, मिनिमम एज आ गई मेरी, ऑडियंस प्रेफरेंस आ गई। ठीक है, ऑडियंस सजेशंस मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एज हो गई। ठीक है, देन यहाँ पे आ रहा है दिस ad इज अबाउट फाइनेंशियल एक्चुअली। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे में सजेशंस आ रहे हैं कि जो मैंने लोकेशन यहाँ पे चूज करी थी ना इंडिया में, तो वहाँ पे ये डीएम और ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। वेट अ सेकेंड, जैसे आईटी गुड़गांव, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो जो भी सिलेक्ट करूंगी मैं यहाँ पे मेरे को ऊपर में शो हो रहा है। ठीक है, एडिट इसको करूंगी मैं, तो मेरे यहाँ पे जो मेरी ऑडियंस थी वो यहाँ पे बढ़ गई है। ठीक है, लेट्स सपोज ऑलरेडी यहाँ पे पोस्ट कई बार ही करा हुआ था, यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे आईटी गुड़गांव है, लोकेशन यहाँ पे चूज करा हुआ है। ठीक है, इंटरेस्ट यहाँ पे देख रहे हो आप, जैसे पहले वाले में ऊपर ऑप्शन कुछ और आ रहा था। ठीक है, ऑडियंस यहाँ से हमने क्या करी, सजेस्टेड ऑडियंस। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो जो मेरी ऑडियंस पहले वाली बूस्ट करी होंगी ना, सिलेक्टेड होंगी, वही मुझे यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा था। ठीक है, जैसे मैंने डीएम पे क्लिक करा, तो यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है मुझे कि डीएम के लिए मुझे करना है पर्टिकुलरली, जो ये पर्टिकुलर वीडियो है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन आएगा। ठीक है, डीएम यहाँ पे डाला,
देन यहाँ पे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को भी मैं यहाँ से एडिट कर सकती हूँ। ठीक है, कि कौन कौन से इंटरेस्ट को मुझे दिखाना है। मेनली मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ, तो ये भी मैं यहाँ से चूज कर सकती हूँ। सर्च इंजन मार्केटिंग यहाँ पे आ रहा है, एकेडमिक आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, करियर लॉन्चर, फेसबुक, करियर डेवलपमेंट, लर्निंग, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन दोबारा से आया, स्टूडेंट्स को टारगेट करने के लिए, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट वगैरह जो मेनली होता है ना आजकल, बायो में भी लिखते हैं स्टूडेंट है या अदर चीज़ें। फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, गूगल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जॉब हंटिंग, कोई जॉब के लिए सर्च कर रहा होगा तो ये कोर्स भी ऑब्वियस सी बात है वो सर्च करें, कोर्सेरा हो गया। फिर सजेस्टेड इंटरेस्ट भी है यहाँ पे। तो इसमें से आपको कोई लगता है कि यहाँ पे ऐड करना चाहिए, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से सेव करूंगी, जो ये मेरा है यहाँ पे आप देख रहे हो कि इंटरेस्ट हो गया। तो एस्टिमेट मेरा ऑडियंस कितना हो गया, 407.6K to 479। तो जितने भी आप इंटरेस्ट चूज करोगे, उस इंटरेस्ट में आपके कितने ऑडियंस होंगे, उसके हिसाब से वो यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे आप ऐड करो। ठीक है, देन इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, ऑडियंस मेरी सेव हो गई, इंटरेस्ट मेरा सेव हो गया, जेंडर भी यहाँ पे सेव हो गया। ठीक है, अगर मुझे इसमें चेंज करना है तो वो भी मैं यहाँ से चेंज करके इसको डिलीट करके दोबारा ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, देन मैंने ये सेव कर दिया, तो मेरी सारी डिटेल्स जो है सेव हो गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग वो है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे बनाई हुई है ऑलरेडी। क्रिएट योर ओन, अगर हमें दोबारा दूसरा कोई क्रिएट करना है तो वो भी हम यहाँ से ऑडियंस करके यहाँ पे हम डाल सकते हैं। ये जितने भी ये देख रहे हो ना आप, डैट्स ऑल कोर्स आईटी, ये सारे हमारे क्या हैं, ऑडियंस क्रिएट करी हुई ऑडियंस की, उसमें एज वगैरह सिलेक्टेड है और कौन कौन से हम ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, उसकी कैटेगरीज वो भी यहाँ पे हमने डाला हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अलग से आपको क्रिएट करना है तो वो भी आप यहाँ से जनरेट क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे दिखा रहा है व्हाट्स योर डेली बजट, तो यहाँ पे आप बजट जैसे जैसे आप डिक्रीज करोगे ना, वो आपका यहाँ पे एस्टिमेट डेली रीच वो भी यहाँ से डिक्रीज हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ से इंक्रीज करती हूँ, लेट सपोज इतना था, मैंने कर दिया 300, लाइक 533 मेरा डेली का। तो कितने लोगों तक पहुंचेगा डेली बेसिस पे, मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है। ठीक है, लेट सपोज इसको मैंने लगाया 267 डेली, तो इतने लोगों तक पहुंचेगा तो ऑब्वियस मेरे पास में कुछ ना कुछ इंक्वायरीज आएंगी इफ आई एम इन्वेस्टिंग दैट ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, देन यहाँ पे आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हो या रन दिस एड अंटिल आई पॉज इट, तो कब से लेके कब तक आपको चाहिए, जैसे 5 डेज के लिए चाहिए, 10 डेज के लिए चाहिए, या मेनली 3-4 डेज के लिए चाहिए था। जैसे जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो, डेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, वरना यहाँ पे आप इसको ऑप्शन है कि जब तक आप इसको पॉज नहीं करोगे तब तक ये चलता रहेगा। तो इट्स गुड कि आप ड्यूरेशन सेट करो इसमें। ड्यूरेशन सेट करने के हिसाब से मेनली आपके क्या है, 6 दिन के आपके कितने पैसे जाएंगे, 1600 रुपये जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी बूस्ट रील पे, तो ये यहाँ पे बूस्ट हो जाएगी। ठीक है, प्रीव्यू अगर देखना है आपको तो यहाँ से आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम फीड या इंस्टाग्राम रील्स। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा फेच होने में। थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगी मैं तो ये यहाँ पे ऐसे दिखेगा, प्रायुग, अगर कोई फॉलो करेगा तो इस पे आ जाएगा। लर्न मोर का था, यहाँ पे लर्न मोर पे अगर मैं क्लिक करूंगी तो सीधा मेरा वेबसाइट पे ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे में जो हमें ऐड करना है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे स्पॉन्सर्ड दिखा रहा है, मतलब कि ये ऐड है। ठीक है, ये हो गया कि इंस्टाग्राम की फीड हमें कैसे दिखेगी। ठीक है, तो जो आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन वहां पे ऑलरेडी यूज करा होगा मैम, आप। हाँ, मैम अन- एक एक सेकंड को यार, एक ओके ओके।
यस मैम, सॉरी। कोई नहीं, इट्स ओके। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके। सो जो हमने डिस्क्रिप्शन हमने इस पर्टिकुलर पोस्ट पे यूज करा होगा, वही हमें यहाँ पे शो करे। जैसे अगर मैं प्रीव्यू पे शो करूँ, तो यहाँ पे अगर रील्स पे जाके मैंने यहाँ पे देखा, तो जो यहाँ पे नीचे छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ रहा है ना, तो वो जो मेरा पर्टिकुलर पोस्ट है इंस्टाग्राम के पोस्ट के, मैंने जो डिस्क्रिप्शन लिखा होगा वही यहाँ पे शो करेगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, वांट टू सी अ रियल सैलरी हाइक, तो इसमें मैं क्लिक करूंगी तो जो मेरा पोस्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे विजिबल होगा थोड़ा सा। ठीक है, अगर मुझे उसको चेंज करना है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव करना है, तो पहले मुझे जो मेरी पोस्ट है मुझे वहां पे जाके चेंज करना पड़ेगा। देन उसको मैं दोबारा से आके यहाँ पे बूस्ट कर दूंगी। ठीक है। ओके। तो ये था। यहाँ पे आप पेमेंट मेथड भी चूज कर सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी फंड है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी, तो यहाँ पे मुझे पेमेंट मेथड्स भी शो करेगा। सी, यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड यूज करना है, यूपीआई, या ये कार्ड ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। अगर आपको अदर यहाँ पे चूज करना, तो इस पे आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। दो कार्ड ऑलरेडी यहाँ पे लगे हुए हैं, तो मैं इस पे किसी पे भी क्लिक करूंगी तो वो उतना अमाउंट वहां से डिडक्ट हो जाएगा। टोटल बजट जितना है ये डेली बेसिस पे जो मेरा बजट होगा। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट करूंगी तो वो चूज होके आपका फाइनल हो जाएगा। ठीक है। पेमेंट समरी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका टेक्स्ट टेक्स्ट और सीजीएसटी टैक्सेस कितने लगे हैं, और आपका पर्टिकुलर एड बजट। तो बजट में यहाँ पे हमने देखा था कि जो हमारा टोटल बजट दिखा रहा है वो 16 है, वो विदाउट टैक्सेस है। टैक्सेस का जो है अलग से यहाँ पे दिखा रहा है, तो उसके हिसाब से आपको ये चेक करना पड़ेगा। तो मैं इसको बूस्ट कर दूंगी यहाँ से। ठीक है, सेव कर दिया, बूस्ट कर दिया, तो वो बूस्ट हो जाएगा और मेरा जो एड है वो मुझे शो करेगा। ठीक है, मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। अगर लेट्स सपोज मैं एक्सप्लोर पे गई, ठीक है, मैं रील्स, जनरली आप रील्स वगैरह भी वहां पे वो करते हो ना, तो वहां पे दिखाता है। वेट अ सेकंड। ओके, तो डैशबोर्ड पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो ये जितने भी यहाँ पे बूस्ट करे हो वो यहाँ पे दिख रहा है, ये ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है। अगर मुझे चाहिए कि मुझे इसके इनसाइट्स देखने हैं, जो भी मैंने एड्स वगैरह रन कर रखे हैं, तो वो यहाँ पे मैं चेक कर सकती हूँ। एड ओवरव्यू, यहाँ पे और चीज। यहाँ पे दिखा रहा है व्यूज वगैरह दिखा रहा है और इंटरेक्शन दिखा रहा है। इसमें कमेंट्स में मुझे दिखा रहा है और कितने शेयर्स हैं। तो ये सारी चीजें भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो आपका पोस्ट है। ओके। अगर मैं प्रोफाइल पे जाऊँ तो यहाँ पे वेरीफाइड भी आ रहा है कि ये ब्लू टिक भी आ रहा है यहाँ पे, तो मीन्स कि इंस्टाग्राम ने जो है हमारा अकाउंट वेरीफाइड करा हुआ है। और एड्स वगैरह हम डेली बेसिस पे या मंथ वीक बेस पे हम रन करते हैं, तो ये आ जाता है कुछ टाइम बाद। आपकी जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, उसके हिसाब से ये ब्लू टिक का ऑप्शन भी आएगा। ठीक है। सो ये था बूस्ट का। बूस्ट लाइक पोस्ट को बूस्ट कैसे करना है आपको जनरली इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो एड्स कैसे क्रिएट करना है वो एक बार हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। ओके। ठीक है। कोई डाउट तो होगा नहीं बिकॉज आपने नहीं। ऑलरेडी करा हुआ है, नहीं ना? यस मैम, प्लीज। ओके, एक बार आप दोबारा बूस्ट पोस्ट का देख लेना। यस। आपका अगर बिजनेस पेज ऑलरेडी होगा तो उसमें आपको कैसे करना है, हाँ। ऑडियंस वगैरह सब। ठीक है। ओके। ओके। थैंक ठीक यू है। सो मच। हाँ जी, हैव अ गुड डे। यू टू मैम। या, बाय।